जी वेलकम बैक जी। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है तहसीन साहब। जी थैंक यू। जी राणा साहब प्लीज कंटिन्यू। जी मैं अर्ज कर रहा था कि शायद हमें जो है वो एजुकेशन में ये भी गाइडेंस देनी पड़े कि उनको कौन से फील्ड सिलेक्ट करने चाहिए एजुकेशन में, जो कि उनके लिए बाद में अगर वो किसी किस्म का काम करना चाहें तो उसमें उनके लिए हेल्प के तौर पर आगे आ सके काम। क्योंकि होता यही है कि जी हमने सिर्फ बीए कर लिया और ये नहीं पता होता कि बीए किन सब्जेक्ट्स में करना है ताकि उससे हमें कोई फायदा हो सके। तो वो सब्जेक्ट्स या वो एरियाज की सिलेक्शन के बारे में भी गाइडेंस की शायद जरूरत हो। जी Are we talking about small businesses? कि हम encourage करें लोगों को कि they should start their own small businesses? Yes. You can call it that way also, but my personal point was that uh, the students, they select subjects which are totally unrelated to what they aspire to be. तो उसको जो जिस टाइप का जॉब वो सिलेक्ट करना चाहें या उनके लिए फील्ड ओपन होती हो, उसके हिसाब से उनको गाइडेंस देनी चाहिए कि किस किस सब्जेक्ट को वो अपने लिए सिलेक्ट करें, किस तरीके के ऊपर अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करें। Career counseling यानी करियर काउंसलिंग एग्जैक्टली जी। करियर काउंसलिंग अगर सिंपल वर्ड में कहें तो करियर काउंसलिंग जी। बट आई थिंक सो इट मतलब अभी हम बहुत ज्यादा फैल रहे हैं इन द सेंस कि इससे कैरियर काउंसलिंग यस करनी चाहिए, बट आर वी लुकिंग आफ्टर दैट इंस्टीट्यूशन? वो हमारे पास इंस्टीट्यूशन होगा, हम वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग कर रहे होंगे, या हम रैंडम मतलब जो उनके पास जाके ये जो आइडेंटिफाई किए हुए होंगे हमने सेंटर्स, वहाँ पे हम जाके कर रहे होंगे? तो ये तो एक लेटर स्टेज होगा ना हमारा। अभी तो हम पहले एनरोलमेंट्स होंगी, हम उनके साथ काम करना शुरू करेंगे, अब ये लेटर स्टेज पे आएगी हमारी कैरियर काउंसलिंग वाली जो चीज़ है। अब जो चीज़ इनिशियल हमें 2 ट्रैक्स पे चलना है, जो मुझे चीज़ समझ में आती है। एक ट्रैक हमने अपने जो हमारी जो टीम बनेगी या जो हम एम्बेसडर्स कह लें या उनको जो वॉलंटरी कुछ लोगों को रखेंगे जो कि विक्टिम्स के साथ या जहाँ पे काउंसलिंग जो ये वायलेंस वगैरह जहाँ पे काउंसलिंग उनको जहाँ पे ज़रूरत होगी, तो हमें अपने आप को एक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होगी कि ऐसे लोगों को ऐसी सिचुएशन में हमने उनको कैसे डील करना है। तो एक एरिया हमने वहाँ पे काम करना होगा जहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे, डिप्रेशन केसेस होंगे, आई एम श्योर उनको वापस अगर जो भी जिस ट्रॉमा से वो गुजरे होंगे उनको वापस हमने लाइफ की तरफ लेके आना है, उनको प्रोडक्टिव बनाना है टुवर्ड्स द सोसाइटी अगेन। तो एक वो एरियाज हम वहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो जिधर हमारा जो सेकंड यूनिट होगा, जो सेकंड एरिया होगा जहाँ पे हमने इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए होंगे, दैट्स वेयर इट विल कम इन हैंडी कि हम उन्हीं खवातीन को हम वहाँ पे वो यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह इस सोइंग मशीन्स वगैरह वाले प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, तो मे बी हम अंडर दिस ट्रस्ट या वो हम एक इस तरह का फैक्ट्री या स्टिचिंग यूनिट हम बनाएं जहाँ पे इस तरह की खवातीन भी इंगेज की जा सकेंगी। जो रैंडम कोई और अगर बाहर से आता है वो भी हम वहाँ पे आ सकेगा। प्लस हम फिर ये प्लेटफॉर्म यूज करेंगे इसमें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स इसमें लेने के लिए, उनको काम देने के लिए कि ये हमारी खवातीन हैं, ये इस तरह काम करती हैं या इनका ये बैकग्राउंड है, नीडी है, और हम इंटरनेशनल मार्केट भी यूज कर सकते हैं उनको काम दिलवाने के लिए। ठीक है, तो एक तो आई थिंक सो स्टिचिंग वाला है। फिर एजुकेशन वाला बहुत अच्छा है कि यस एजुकेशन वाला भी होना चाहिए, एजुकेशन स्लैश वोकेशनल, क्योंकि आई फील कि इमीडिएटली जो लड़कियां या जो इसमें से कॉन्फ्लिक्ट्स में से जो आएंगी उनको हमें खड़ा करना होगा। कुछ के पास होगी एजुकेशन, कुछ के पास नहीं होगी, तो वो वेरी कर रहा होगा। तो हमें वोकेशनल और एजुकेशन दोनों को साथ साथ लेके चलना होगा, जिसमें आई थिंक सो आज के दौर में ये जो है यूट्यूबिंग या कोडिंग वगैरह, ये इस तरह का जो है ये बहुत हैंडी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक सो अट्रैक्ट भी करेगा। यहाँ पे इनको पैसे भी जनरेट करने में हेल्प, घर में बैठे बैठे ये पैसे भी जनरेट कर सकती हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर बना सकती हैं, और ये इनको क्रैश कोर्सेज कराए जा सकते हैं इन खवातीन को जहाँ पे वो ये चीज़ें सीख सकती हैं कि कैसे ब्रोशर्स वगैरह बनाने हैं या किस तरह करना है, ये इस तरह का ये वाला काम भी कर सकती हैं।
तो इस तरह, और फिर एग्रीकल्चर वाली तरफ हम जिस तरह जा रहे थे कि क्योंकि कुछ लोग होंगे या कुछ खवातीन ऐसी होंगी जो कि मे बी हु हैव ग्रीन फिंगर्स, और वो वहाँ पे इस तरह वो करें, तो हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स कुछ जॉट डाउन करते हैं अपने, जहाँ पे हम उनको लेके चलेंगे। तो ये एक तरफ हम ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो कर रहे होंगे, एट द सेम टाइम ये जो हम इनिशियल बात कर रहे थे कि उनकी काउंसलिंग वगैरह, उन फैमिलीज की या उन खवातीन की हम काउंसलिंग कर रहे होंगे, जिसमें हमें यस लॉयर्स भी चाहिए होगा, हमें जो कुछ गवर्नमेंट बॉडीज भी अपने साथ शामिल करनी होंगी, जिनके साथ हमें मिलके ये काम करना होगा। कुछ एनजीओज भी होंगी जो ऑलरेडी बहुत सारा इस तरह का काम कर रहे हैं, हम उनको भी साथ में ला सकते हैं। तो ये सब एक कलेक्टिव मिलके हमें साइमल्टेनियसली इसको प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना होगा मेरे ख्याल से। कि जैसे आप स्टिचिंग की बात कर रही हैं ना, स्टिचिंग जो है एक छोटी सी चीज नहीं है। जब स्टिचिंग होगी, क्लॉथ्स बनेंगे, उनकी पैकेजिंग होगी, उसकी मार्केटिंग होगी, उसका रिकॉर्ड होगा, तो हर एस्पेक्ट पे आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए इसकी फील्ड की लेडी चाहिए होंगी। आप एजुकेशन जहाँ दीजिए उनको उसी टॉपिक पर बहुत सारे को टेक्निकली उसको साउंड भी करेंगे, ताकि वहां से जो आपकी तो आपकी वो जिससे जो हमने वोकेशनल सेंटर बनाए होंगे तो वो साइमल्टेनियसली इसको फीड भी कर रहा होगा, आपको कर रहे होंगे जो आपने एजुकेशन देकर, और आपके जो है उस तरफ की एजुकेशन ज्यादा उसमें आ जाएगी जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो अच्छी और ज्यादा ट्रेंड होंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एट द सेम टाइम आप जॉब्स भी जनरेट कर रहे होंगे, और फंड भी आपका रेज हो रहा होगा। जब आपकी एक ये चल रही होगी तो इसमें आप अपने इंस्टीट्यूशन के लिए फंड भी रेज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तो होगी मार्केटिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए ना, ईद बकरीद पे कपड़े जाते हैं, आप जो ब्रांड वाले होते हैं कितने महंगे होते हैं, आप अगर इन लोगों से सिला करके और सस्ते मार्केट पे जाएंगे तो मार्केटिंग भी आपकी, गरीबों को भी मदद होगी उससे। बिल्कुल, दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो ये मल्टीपल इसके जो है ये है, अगर हमारी नीयत वेलफेयर की तरफ है तो। ओह यस। अच्छा, इसमें चीज ये है कि अभी फिलहाल ये नहीं करना कि हम सिर्फ अभी ये करेंगे, जो कुछ सोच सकते हैं वो उसमें डाल दें, और उसकी फंडिंग जैसे मिसाल के तौर पर 4-5 साल पे रखें अगर, तो ग्रेजुएट को इंक्रीज कर सकते हैं। जी, एनी फर्दर क्वेश्चन जी? मेरे हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है साहब। जी। मैं अर्ज कर रहा था कि सरवर साहब ने बहुत अच्छी बात की थी ऑर्फनेजेस के हवाले से। हमारे 2 साथी हैं आर्मी के जो मिठा टवाना में एक ऑर्फनेज चला रहे हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों के अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। तो मैं उनसे भी चेक कर लूंगा, और भी अगर हम में से कोई ऐसे हैं कि जिनकी अप्रोच हो कि जो ऐसे इदारे हैं ऐसे, तो वी कैन गेट फीडबैक फ्रॉम देम कि जी किस तरीके के ऊपर वहां पर जो खासतौर पर लड़कियां हैं उनको हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। मैं आपको बताऊं, GH8 में एक है यतीम खाना है, वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। वहाँ इतना जबरदस्त माहौल है और इतने केयर टेकिंग है कि यकीन कीजिए कि हम लोग वहाँ फंडिंग देने जाते हैं ज़कात के पैसे। माशाल्लाह, बहुत तबीयत उन्होंने, you go and visit and see कि कितना अच्छा उनका जो है इंतजाम है। बच्चियां वहाँ पर ऐसे रह रही हैं जैसे घरों में रहती हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, इसमें मेरा क्वेश्चन वही जो पहले मैंने किया था कि अंडर विच डोमेन जी वी शुड कैरी ऑन दिस वर्क जी? ट्रस्ट बनाया जाए, फाउंडेशन बनाया जाए, क्योंकि अगर आप ये वेलफेयर का काम करना चाहते हैं तो ये एक एनजीओ के उसके अंडर आएगा, तो रजिस्टर हमें किस डोमेन में करवाना है सर? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। तहसीन साहब, जमायत इस्लामी वाले अल खिदमत के नाम से करते हैं, उनका एक वेलफेयर है, तो वो किस डोमेन में करते हैं? उनका अल खिदमत है जिसमें वो मेडिकल की फैसिलिटी भी देते हैं। एज फार एज आई रिमेम्बर जी, वो उनके नाम के साथ ट्रस्ट लगा हुआ है, ट्रस्ट आता है आखिर में। तो ये TNT के तहत कर सकते हैं अगर, तो TNT की एक अपनी वो भी हो जाएगी साथ में।
कवरेज। जी मैंने तो आपको तहसीन साहब को पहले भी, आज भी जब बात हो रही थी, यही कहा था कि TNT ही के नाम से होना चाहिए और इसी के नाम से एक सब्सिडरी या ट्रस्ट बन जाए जिसमें कि ये काम हम करें। आपका जो अपना नाम है वो भी प्रोग्रेस करेगा और आपकी जो खिदमत की जो है उस चीज की भी प्रोजेक्शन हो जाएगी और उससे आप बाकी जितनी भी अपनी इसके ऊपर मदद चाहते हैं वो आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगी। जी ठीक है सर, इसमें अगर आप अलाउ करते हैं तो किसी लॉयर के साथ कंसल्ट कर लेते हैं जो कि ये रजिस्टर करवाते हैं इस तरह की NGOs, ट्रस्ट या फाउंडेशन। ट्रस्ट का तो मेरा ख्याल रजिस्ट्रेशन अब खत्म हो चुकी है जी, अब वो डिसकंटिन्यू कर दिया इन्होंने। तो हमें मेरा ख्याल फाउंडेशन की तरफ जाना पड़ेगा और कोई नाम सजेस्ट करना पड़ेगा। मेरा ख्याल TNT को सूटेबल नाम नहीं है इसके लिए जी। जी मैडम नाला, पहले इसको देख सकते हैं, बट मुझे ये बताइए कि क्योंकि हम विन वालों के साथ ये जो प्रोजेक्ट जो साउथ अफ्रीका जिस नाम के साथ कर रहा है, हम आया उसी के अंडर आएंगे क्या अख्तर साहब? ये जरा आप मुझे बताएंगे प्लीज, या हम एक इंडिपेंडेंट एक वो होंगे इसमें? नहीं, TNT के तहत ही होगा। नहीं मतलब हम इस वक्त एक जो वो खातून है फ्रांसिस्का साहिबा जो ये प्रोजेक्ट कर रही हैं साउथ अफ्रीका में, अभी तो फिलहाल हम उनके साथ वो जो मेरी वो अंडरस्टैंडिंग थी इस प्रोजेक्ट के साथ कि हम उनके साथ ही अटैच होंगे। जो वो साउथ अफ्रीका में जो वो काम कर रही हैं ये उसका पाकिस्तान चैप्टर होगा। तो उससे बताइए कि हम अगर तो हम पाकिस्तान चैप्टर होगा तो आई डोंट नो, हम शायद नाम चेंज करना है हमने, या हम वही नाम रखेंगे विन के उससे रखना है या क्या? उधर जो उनकी प्रोजेक्ट का नाम है वो विन है, WIN। कोलैबोरेशन होगा, वो हेल्प करेंगे हमारी, कोलैबोरेशन होगा। सो हम इंडिपेंडेंट होंगे सारे उसमें, राइट? अच्छा, अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ ये जो हमारा TNT है और ये एक इंडिपेंडेंट बनेगा, लेकिन इसकी एफिलिएशन जो है वो TNT के साथ होगी, ताकि उस नाम को जो है वो हम लेके आगे बढ़े। चलिए साहब इसको जरा सा देख लेते हैं नाम के उससे कि क्या करना है, वो सब इसको सबके सजेशंस भी आ जाते हैं, हम भी के क्या रखते हैं, तो फिर डिसाइड कर लेते हैं कि क्या नाम है। इन द मीन टाइम आप उसको जो उससे देख लीजिए, एक लॉयर वाला से देख लीजिए कि क्या करना है इसका, किस तरह इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो सकती है। जी ये मैडम आशा की सजेशन आई है TNTV, मैसेज था सामने स्क्रीन पे। जी देखा जी। तो चले ये सर, मेरा ख्याल 1-2 दिन में हम ये फाइनल करते हैं। सब अपनी अपनी सजेशंस दीजिए नेम के लिए। ये अच्छा है, थिंक टैंक वुमेन एम्पावरमेंट जी, ये मैडम आशा की एक और आई है जी। यस गुड नेम। हाँ वो उसी की एब्रिविएशन है ना, TNTV। जी हाँ तो ये ठीक है जी। हम मैडम नाला आप कब वापस आ रही है? आपने मेरा ख्याल सैटरडे का कहा था मुझे। सैटरडे को आई विल बी इन लाहौर इंशाल्लाह जी। अच्छा, इन द मीन टाइम हम आपके आने तक एक मीटिंग और करते हैं जी। ठीक है आज वेडनेसडे थी, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन है, तो फ्राइडे इवनिंग को हम एक और मीटिंग रखते हैं। तो उसमें जो सजेशंस हम दे सकते हैं सब अपने अपने लिहाज से, जिसमें एक ये चीज होगी कि नेम सजेस्ट करना है, फिर उसको किस कैटेगरी में हमने रजिस्टर करवाना है, और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, हु इज हु, व्हाट आर देयर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज जी। तो जी वो हमने फाइनलाइज करके कम से कम अपना जो लीगल वर्क है, पेपर वर्क है, वो हम कंप्लीट करें। तो उसके बाद फिर अख्तर हमीद खान साहब हमें गाइड करेंगे, बिजनेस प्रपोजल बनानी है, प्रोजेक्ट प्रपोजल बनानी है, किस तरह से बनानी है, और वो भी हमने फाइनलाइज करना है कि वो अंडर विच कैटेगरी वी नीड टू डू सम वर्क जी।
और वो क्या हम फाइनलाइज करते हैं। वैसे तो अगर आप फाउंडेशन के अंडर रजिस्टर होते हैं तो उसमें बड़ी आपके पास एक वास्ट स्कोप होता है, उसमें बहुत सारे वेलफेयर के काम आप कर सकते हैं जी, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है जी। तो नेक्स्ट मीटिंग में अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं एक लॉयर को इनवाइट करता हूँ, वो हमें मजीद इसमें फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम विद इन नेक्स्ट 5 to 10 days इसको डिसाइड कर लें, फाइनलाइज कर लें। बिल्कुल, लॉयर का होना बहुत बड़ी है इसमें। एक सजेशन है कि जितने मेंबर्स हैं उनको सबको डॉक्यूमेंट्स शेयर कर लें उनसे। जी सर, ये आपको जहमत करनी पड़ेगी। मेरे पास ईमेल में जो लास्ट आपकी चल रही थी कन्वर्सेशन मैडम नाला के साथ, वो पहुंची नहीं है। अच्छा जी, जिसमें शायद फॉर्म्स भी कुछ आपने भिजवाए थे। मैंने जो भेजे थे वो हैं आपके पास, वो पहुंच गए थे? अच्छा सर, मेरी ईमेल में नहीं आ रहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था। एक थ्रेड चल रहा है, 3-4 जो ईमेल्स हमारी बैक एंड फोर्थ हुई है आपस में, वो है न्यू कोई अपडेट नहीं आ रही ईमेल आपकी जी। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग इशू, वो हम व्हाट्सएप पे भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक जी, तो वो मेरा ख्याल ये इस वक्त 5 मेंबर्स हैं 61। देखिए, एक और मेंबर को मैं इनवाइट करूंगा आपकी इजाजत से, तो उनके साथ भी शेयर कर लेंगे। तो ये काइंडली कीजिए कि इसकी फॉर्मेलिटीज, रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया जो भी इसका बनता है वो इन सब के साथ शेयर कीजिए, और इन द मीन टाइम हम नेम डिसाइड करते हैं, वो सब अपनी अपनी सजेशन दीजिए। तो फिर और इसमें मेरा ख्याल एक लीडिंग रोल जो 2 मेंबर्स का 3 मेंबर्स का हम देते हैं, तो लेडीज को हम कोशिश करते हैं कि वो इसको लीड करें, इस प्रोजेक्ट को। डॉक्टर सरवर आलम साहब हैं सीनियर, और अख्तर साहब भी हैं, तो राणा साहब भी इसमें अपनी इनपुट दे सकते हैं। तो वो भी हम डिसाइड कर लें, और वो जिस वक्त हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उस वक्त जरूरी होगा क्योंकि उसमें भी हमने मेंशन करनी है ये चीजें। अगर जितने मेंबर्स हैं मुझे अगर अपना ईमेल भेज दें व्हाट्सएप पे, फिर मैं उनको ईमेल कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स। ग्रुप बना लेना तहसीन साहब, जो ये इस काम के लिए है, तो वो फिर फर्दन भेजने की जरूरत नहीं होगी, और ग्रुप से एक दूसरे को आसानी से कन्वे भी हो जाएगा। ठीक है, गुड सजेशन जी, ये भी करते हैं जी। और उसका नाम फिर TNTV रखेंगे फॉर द टाइम बीइंग जी, जब तक हम फाइनलाइज नहीं कर लेते जी। ठीक है, थैंक्स टू मैडम आशा जी। थैंक्स टू मैडम आशा जी, वेरी गुड सजेशन। नहीं, नाम तो मुझे सही लगा, इन्होंने बहुत अच्छा नाम मुनासिब जी। बिल्कुल मेरा ख्याल इसी को फाइनलाइज कर लेंगे आखिर में। I'm with this जी, बिल्कुल ठीक है ये नाम। ठीक है जी, ठीक है जी। वेरी क्विक टू गिव। मैं थोड़ा सा कहूंगा कि लेट्स गिव अ वोट ऑफ थैंक्स to Mr. Akhtar for this beautiful initiative. Exactly जी, credit goes to him जी, बिल्कुल बहुत अच्छा ये इनका इनिशिएटिव था। हम लोग तो वो दूसरी लाइन पर TNT को लेकर चल रहे थे। कुछ अर्सा पहले लेट मी टेल यू, डॉक्टर सरवर साहब ने भी सजेस्ट किया था कि हमें कुछ वेलफेयर के इस साइड पे आना चाहिए और कुछ वर्कआउट करना चाहिए उस पर, लेकिन थोड़ी सी टाइम कंपल्शन होती है, बहुत सारी आपकी दूसरी लायबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस वक्त आप अगर काम करना चाहते हैं, यू नीड टू डिवोट योरसेल्फ फुल टाइम जी, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। तो वो मेरा ख्याल हम में से कोई भी अभी नहीं कर सकता, लेकिन ये अगर फाइनलाइज हो जाता है तो फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप फुल टाइम एक जॉब समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, और यू नीड टू मेक अ कमिटमेंट जी। ये थिंक टैंक की तरह नहीं होगा कि जिसका जब दिल करता आके पोस्ट लगा दी, कमेंट कर दिए, डिस्कशन कर ली, और वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होती है, किसी चीज को हम फाइनलाइज आखिर में मैच्योर नहीं कर सकते जी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी कमिटमेंट चाहिए होगी। और डॉक्टर सरवर साहब हैं, मैडम नाला साहब हैं, ये मेरी एक जाती ओपिनियन है कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि दे शुड प्ले अ लीडिंग रोल जी इन दिस प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद अख्तर हमीद खान साहब जी। इंशाल्लाह तहसीन साहब, आई एम देयर विद यू, जब भी जैसा भी जितना भी कर सकूंगी। आई एम थैंक यू वेरी मच। ये सर मैं आपको बताऊं, मैडम नाला अमेरिका पहुंची है और अमेरिका से हमें ज्वाइन किया जी आज उन्होंने। आई डोंट नो दैट यस्टरडे शी टोल्ड मी अबाउट दिस।
तो आई वाज सरप्राइज जी। तो एनीवे जी क्रेडिट जाता है आपको जी, अमेरिका से भी आपने टाइम निकाला है वहां पहुंचकर, और इसके लिए आपने मतलब हमारे ग्रुप को कंटिन्यू आप वॉच कर रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी। चले अपने नेक्स्ट मीटिंग पे मैं नहीं होंगी बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। आप लोग वो कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल। चले वो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें फिर हम अपनी ये कंटिन्यू करेंगे जी। ठीक है जी, ठीक है जी। एनी फर्दर क्वेश्चन? नहीं, मैं हर में काफी अच्छा हो गया। अब ये है कि फर्दर आगे प्रोग्रेस की जरूरत है। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त महसूस किया कि तो अल्लाह ताला इस चीज को आसान करे और वी गेट एंड कंप्लीट ए नाइस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जी। वो कहते हैं where there's a will there's a way जी। अगर आपकी नीयत ठीक है तो अल्लाह ताला जरूर मदद करता है जी, इंशाल्लाह जी। तो सर ठीक है, फिर आप सबको मैं खुदा हाफिज कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, इट वाज अ नाइस मीटिंग। मैडम आशा ने पहली दफा हमें ज्वाइन किया, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी डिस्कशंस में हमें आप ज्वाइन किया कीजिए, आपकी इनपुट बहुत जरूरी होगी। बाकी मेंबर्स को भी कहता हूँ, और इंशाल्लाह अनकरीब ही हम ये एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं। शुरू के 3 मंथ्स जो थे, जनवरी फरवरी मार्च, हमने तकरीबन 12 डिस्कशन जो कंडक्ट किए हैं, काफी अच्छी थी, बहुत कुछ लर्न किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुल्क के हालात थे, इस वजह से हम कुछ इसको आगे लेकर चल नहीं सके। अभी भी हम जो स्टक होकर बैठे हुए हैं कि हर चीजें क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करें जी। तो एनीवे जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much जी। See you in WhatsApp group जी। Thank you very much। Allah Hafiz।